आज हम बात करेंगे विनेश फोगाट के बारे में कि कौन है विनेश फोगाट जो आजकल नेशनल न्यूज बनी हुई है। पेरिस ओलंपिक में ऐसा क्या हुआ कि इनके जीतने के बाद भी इनको मेडल नहीं दिया गया और कब कब ये कंट्रोवर्सी में रही है और कैसे इन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की और कैसे इस मुकाम तक पहुंची है कि ओलंपिक में 3 बार तक ओलंपिक का भारत की तरफ से ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में। तो ये है विनेश फोगाट जो भारतीय रेसलर है और इनकी चचेरी बहनों के बारे में आपने सुना होगा, एक गीता फोगाट और बबीता फोगाट, जिनके ऊपर एक मूवी बन चुकी है जिसका नाम है दंगल और उनके जो कोच होते हैं महावीर सिंह फोगाट और आमिर खान उस मूवी में रहते हैं और उसके साथ इनकी वो चचेरी बहन है। अब ये है विनेश फोगाट। इनकी अगर हम बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में तो इनकी लाइफ कैसे शुरू हुई उसके बारे में हम टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में। तो विनेश फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है। इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हुआ था। हरियाणा के एक छोटे से गांव बलाली में हुआ था। विनेश एक ऐसे परिवार से आती है जो भारतीय कुश्ती के इतिहास में एक प्रतिष्ठित नाम है और उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने परिवार की 2 बेटियों को कुश्ती के मैदान में उतारा था और उन्हें उस दौर में प्रशिक्षित किया जब महिला कुश्ती को लेकर समाज में अनेक पूर्वाग्रह थे। गीता और बबीता फोगाट जो उनकी चचेरी बहन है पहले ही कुश्ती में अपनी पहचान बना चुकी है और विनेश भी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। अगर हम बात करते आगे तो इनके प्रारंभिक जीवन और प्रशिक्षण के बारे में हम बात करते हैं। तो विनेश का शुरुआती जीवन कड़ी मेहनत और अनुशासन में बीता है। उन्होंने अपने चाचा से कुश्ती के गुर सीखे और धीरे धीरे अपने खेल में निखार लाया। उनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन थी जिसमें दिन रात की मेहनत शामिल है और विनेश का मानना है कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी सीखा वह उनके परिवार और उनके कोच महावीर फोगाट की कड़ी मेहनत का नतीजा है। फिर हम बात करते हैं इनके करियर की शुरुआत कैसे हुई। तो विनेश फोगाट ने 2013 में सीनियर इंटरनेशनल स्तर पर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने पहले ही साल में अपना प्रभाव छोड़ा और 2014 में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और यह उनके करियर का पहला बड़ा टाइटल था जिसने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट है। इसके बाद उन्होंने 2015 में विनेश ने 2 एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते जो एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 2016 में उन्होंने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया लेकिन दुर्भाग्य से अपने क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान गंभीर चोट के कारण वो बाहर हो गई। और उसके बाद में हम बात करें रियो ओलंपिक 2020 में रियो ओलंपिक की चोट और वापसी। तो रियो ओलंपिक में विनेश क्वार्टर फाइनल मैच में एक महत्वपूर्ण क्षण था लेकिन वह मुकाबले के दौरान अपने घुटने में चोट लगने के कारण मैदान से बाहर हो गई और इस चोट ने उनके करियर को संकट में डाल दिया और ऐसा लग रहा था कि वह शायद ही कभी फिर से कुश्ती के मैदान में लौट पाएगी। लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने शरीर और मन को इस कठिन परिस्थिति से उबार लिया। अब चोट से उबरने के बाद उन्होंने फिर से ट्रेनिंग शुरू की और 2018 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर शानदार वापसी की और इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि विनेश केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यंत मजबूत है। और 2020 टोक्यो ओलंपिक और आगे की राह के बारे में अगर हम देखें तो ये हम देख चुके इसके बारे में। अब इनको कौन कौन से सम्मान मिल चुके ये हम बात करेंगे। तो विनेश को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए, कुश्ती में योगदान के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री भी उनको दिया जा चुका है और भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री इनको मिल चुका है 2021 में। तो अर्जुन पुरस्कार और इन्हें पद्मश्री जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक की। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने एक ही दिन में 3 जो वर्ल्ड के नंबर 1 रेसलर थे उनको मात देकर इन्होंने
फाइनल में जगह बनाई थी, पर ये ओवरवेट के कारण डिस्क्वालीफाई कर दी गई है 100 ग्राम की। 100 ग्राम ओवरवेट था, मतलब ये 50 केजी से इस बार ओलंपिक में भाग ली थी, पर इनका जो पहले दिन के बाद जो सेकंड डे था उसमें इनका जो वेट मापा गया वो 50 किलो 100 ग्राम निकला। इस वजह से ओलंपिक कमेटी ने इनको बाहर कर दिया और डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस वजह से पेरिस ओलंपिक में इनको एक भी मेडल नहीं मिला है। हालांकि इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में अपना पक्ष रखा है, जिसमें 4 वकीलों ने इनका पक्ष रखा है और उसके साथ ही 13 अगस्त को इनका डिसीजन आना बाकी है कि हो सकता है इनको पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल दे दिया जाए। तो ये थी ओलंपिक की बात इनके बारे में। और इनकी कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें, जो पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे ब्रजभूषण सिंह, तो जितने भी पहले रेसलर हुआ करते थे जैसे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इन लोगों ने पिछले साल ही ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था दिल्ली में और उनके ऊपर आरोप लगाए थे। उसमें विनेश फोगाट भी थी और विनेश फोगाट को जो उनके समर्थक है ब्रजभूषण सिंह के, उन्होंने खोटा सिक्का तक कहा था और इनके ऊपर कई आरोप लगाए थे और ये विनेश फोगाट की कंट्रोवर्सी रही है। तो विनेश फोगाट की कंट्रोवर्सी वहीं खत्म नहीं थी, 2024 के ओलंपिक में भी ये कंट्रोवर्सी में ही रही है, क्योंकि इनको फाइनल में जगह बनाई, सेमीफाइनल जीता, फाइनल तक पहुंची और फिर भी इनको मेडल नहीं दिया गया अभी तक। तो 13 अगस्त के बाद पता चलेगा कि विनेश फोगाट को मेडल मिलता है या नहीं मिलता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार विनेश फोगाट को कॉल कर सांत्वना दिए और भारतीय लोगों ने भी विनेश फोगाट का जमकर सपोर्ट किया और पूरा सोशल मीडिया विनेश को सपोर्ट कर रहा है।